नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त बालापुत्र वीरेंद्र आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है अंग्रेजी कुमार। आज के इस वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। आपकी जो क्लास 10th है उसकी जो किताब है फर्स्ट फ्लाइज, उसका चैप्टर 3 जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उड़ान के बारे में 2 कहानियाँ, उसका ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है सीगल के बारे में। उम्मीद है कि आपको इसकी कहानी क्लियर होगी, स्टोरी क्लियर होगी तो आपके लिए आसानी होगा इसको समझना। अब देखिए क्या पूछा है हमसे, वाई माने क्यों, डू यू थिंक माने आपको लगता है, दैट की यंग सीगल्स मैडन फ्लाइट उस छोटे सीगल की पागल भरी एक उड़ान जो थी, वाज माने वो थी द रिजल्ट एक परिणाम थी, ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग डिज़ायर उसकी गहरी इच्छा। और किसके लिए इच्छा, फॉर फूड, मतलब कि उसने उड़ान तभी भर पाई या उसने उड़ान तभी भरी जब वो भूख से पागल हो गया था। अगर शायद वो भूख से पागल नहीं होता तो शायद वो अपनी पहली उड़ान नहीं भरता। हमें ऐसा क्यों लगता है, ये इन्होंने हमसे पूछा है। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि वाई वाज द सीगल, क्यों सीगल था, एफ्रेड माने डरता था, टू फ्लाई माने उड़ने से, सीगल उड़ने से क्यों डरता था, ये भी आ सकता है। यह क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, हाउ डिड ही कंकर, मतलब कैसे उसने जीता था, हिज फियर अपने डर को, उसने अपने डर को कैसे जीता। या फिर हाउ डिड द सीगल, कैसे सीगल ने ओवरकम माने जीत हासिल की थी, हिज माने अपने, किस पर जीत हासिल के लिए, फियर ऑफ फ्लाइंग यानी कि उड़ने वाले डर पर, मतलब कि सीगल ने कैसे अपने उड़ने वाले डर को जीता, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम क्या लिख रहे हैं आंसर में, देखिए हमने लिखा द सीगल, सीगल क्या करता था, फेल्ट उसे महसूस होता था, सर्टेन माने निश्चित रूप से, दैट की क्या महसूस होता था, हिज विंग्स माने उसके पंख, वुड नेवर सपोर्ट कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, हिम उसे, टू फ्लाई माने उड़ने में। सीगल को अक्सर ऐसा लगता था कि शायद उसके पंख उसके उड़ने में मदद नहीं करेंगे। इवन माने जबकि, यहाँ तक कि वैन हिज लिटिल सिस्टर उसकी उससे छोटी बहन जो थी, हुज माने जिसके, जिसके विंग्स यानी जिसके पंख जो थे, वर माने थे फार शॉर्टर माने काफ़ी छोटे थे, दैन माने तुलना में, हिज ओन माने उसके, मतलब सीगल की जो छोटी सिस्टर थी उसके पंख तो सीगल से भी छोटे थे मगर उसके बावजूद भी, रैन माने वो दौड़ी, टू द ब्रिक का मतलब, ब्रिंक का मतलब होता है किनारे तक या तट तक, एंड फ्लैप्ड हर विंग्स और उसने अपने पंखों को फैलाया और उनको फड़फड़ाया, एंड फ्लू अवे और आकाश में उड़ गई। लेकिन वो क्या हुआ, ही फेल्ड, वो फेल हो गया था। क्यों फेल हो गया था, टूगेदर माने इकट्ठा करने में, करेज माने साहस, टू टेक दैट प्लंग यानी कि उस छलांग लगाने में या उस कोशिश को करने में उसने हिम्मत जुटानी नहीं हो पाया था, उससे वो हिम्मत जुटाना भूल गया था या हिम्मत जुटाने में फेल हो गया था। इट माने ये जो चीज़ थी, ये जो छलांग लगा के उड़ना था, अपीयर्ड माने दिखाई पड़ता था, टू हिम माने उससे, वेरी डेस्परेट माने बहुत ही हताशा भरा, मतलब उसकी हिम्मत नहीं बनती थी, उसे उसे निराशा हो जाती थी, वो परेशान हो जाता था, उसे दिक्कत होती थी, उसे लगता था कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। तो ये हमने लिखा। अब हम क्या लिख रहे हैं, द सीगल वाज डेस्परेटली हंग्री, सीगल जो है बहुत ज़्यादा भूखा था या भूख से बिल्कुल हताश हो गया था, निराश हो गया था, एंड हिज हंगर और उसकी भूख ने, कंपेल्ड माने मजबूर किया, टू हिम माने उसे, टू फ्लाई माने उड़ने के लिए, फाइनली माने अंत था। तो जब वो भूख से बिल्कुल पागल हो गया तब उसकी भूख ने उसे मजबूर किया कि अब वो उड़े, क्योंकि अगर नहीं उड़ेगा तो भूख से मर जाएगा। इसलिए उसने क्या करा, ही डाइव्ड माने उसने छलांग लगा दी, टू गेट पाने के लिए, फूड माने भोजन, भोजन पाने के लिए उसने छलांग लगा दी, फ्रॉम हिज मदर्स और वो भोजन किससे मिलना था, उसे उसकी मम्मी से मिलना था, एंड ही फेल इनटू और वो गिर गया, किस में गिर गया, द स्पेस, स्पेस खुली जगह में, बिलो माने नीचे, द लेज का मतलब होता है किनारे, उस घाटी के, उस पहाड़ी के नीचे वो उस विशाल समुद्र यानी कि खुले स्थान में गिर गया। और जैसे वहाँ गिरा, हिज फैमिली उसके परिवार ने, एनकरेज माने बढ़ावा दिया, उत्साहित किया, उसकी हौसला अफजाई की, हिम्मा ने उसे, टू फ्लाई माने उड़ने में, फियरलेसली माने बिना डरे, उसके परिवार वालों ने उससे कहा कि भाई बिना डरे आगे बढ़ो ज़िंदगी में। और फिर क्या हुआ भैया जी, दैन माने तब ही, कम्प्लीटली उसने पूरी तरह से, फॉरगॉट माने वो भूल गया, दैट की ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई कि कभी वो उड़ा नहीं कर पाता था, यानी कि कभी वो उड़ नहीं सकता था, ये बात वो धीरे धीरे भूल गया। देन माने तब ही, कंकर्ड माने उसने जीता, हिज फियर माने अपने डर को, और तब उसने अपने डर को जीता। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए
और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद। आगे से लिखना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।